congruence of triangles. Congruence of triangles. ओके, अब देखिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, एक्चुअली मैथ्स में दो टॉपिक होते हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंस और एक होता है सिमिलरिटीज। दो टॉपिक होते हैं। तो आपकी बुक में कॉन्ग्रुएंस का यूनिट दिया है, लेकिन हम साथ में सिमिलरिटीज को भी थोड़ा सा समझेंगे, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटीज में बेसिक डिफरेंस क्या है भी आपको क्लियर होने लगेगा। तो यूनिट तो है आपके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, लेकिन हम यहाँ पे दो वर्ड अपने को डिस्कस करना है। एक होता है, एक डिस्कस करना है कॉन्ग्रुएंस, एक तो कॉन्ग्रुएंस डिस्कस करना है, और एक डिस्कस करना है हम लोगों को सिमिलरिटीज। तो कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, और कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलरिटीज, दो ज्योमेट्रिकल फिगर में सिमिलरिटीज हो सकती है। अब ये क्या है भाई, तो सुनिए एक्चुअल में क्या है कॉन्ग्रुएंसी, क्या होती है कॉन्ग्रुएंस, क्या होता है। ये एक नेचर है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक ट्रायंगल लिया, आई हैव टेकन अ ट्रायंगल ABC and again I have taken a triangle DER. I have taken two triangles ABC and DER. In both the triangles what I have seen, क्या देखा मैंने कि AB जो है, ये वाला जो AB है, AB साइड इक्वल है BE के, ध्यान से देखिएगा, BC साइड इक्वल है ER के, और AC साइड इक्वल है DR के। क्लियर हो गया? मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हमने ये देखा, सिमिलरली हमने ये देखा कि जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल एंगल B इक्वल एंगल E, and angle C equal angle R. What can I say? Corresponding angles are equal. ये तो मैंने ट्रायंगल की बात की। ट्रायंगल के अलावा भी बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं, जिनके जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं दो रेक्टेंगल। तो दोनों रेक्टेंगल्स जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाए। हमने दो ले लिया, लेट अस सपोज स्क्वायर, हमने दो ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, हमने दो ले लिया आइसोस्केल ट्रायंगल, कोई भी एनी तो ज्योमेट्रिकल फिगर, हमने दो ले लिया कोन, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं। कोई भी दो फिगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर ले लें और ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं। समझ में आ रहा है कंडीशन? तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम अगर इस ट्रायंगल को उठा के और इस ट्रायंगल पर रखें, तो ये जो ट्रायंगल है ABC, ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा? जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको दिखेगा क्या कि दो ट्रायंगल है? क्या दिखेगा हमको? एक ट्रायंगल है। तो मतलब हमने तीन कंडीशन बता दी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड वन विल सुपरपोज द अदर। एक दूसरे को पूरी तरह से सुपरपोज कर दे, सुपर इम्पोज कॉन्साइड कर ले, ढक ले, मतलब वन विल कंप्लीटली कवर द अदर।
One will completely cover the other. Superpose the other. One will completely superpose the other. तो अगर ये तीनों कंडीशन किसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर में सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हम उन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर को बोलेंगे कि दोनों की दोनों किस रिलेशन में है? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में। दोनों के दोनों किस रिलेशन में? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में है, और वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट हो जाएंगे। रिलेशन को कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे और दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई क्या? yes, तो बहुत ये कोई लॉजिक, मतलब ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, बहुत छोटी सी बात है कि सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, एक दूसरे को पूरी तरह से सुपरपोज कर ले। सो इन दिस मैनर व्हाट कैन आई से, हम क्या बोल सकते हैं कि both triangles or both geometrical figure are in the relation of congruence, are in the relation of congruency। दोनों congruency के रिलेशन में हैं, दोनों congruency के रिलेशन में हैं, and both the triangles are concurrent, both the triangles or both the geometrical figures are congruent। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है क्या? एनी कंफ्यूजन? यही दो ट्राइंगल्स हम फिर से ले लेते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू टेक, अच्छा ये दो ट्राइंगल की बात नहीं है, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर which may satisfy these three conditions ना? अरे आया? यस सर। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ही तीन कंडीशन को फॉलो कर ले। कौन कौन से? corresponding sides are equal, corresponding angles are equal, and superpose. The last is superpose, है ना? तो any geometrical figure which may satisfy these three conditions will be in the relation of relation of congruency, both the shapes will be क्या जाएंगे? will be congruent, both the shapes will be congruent। अब आ जाइए सिमिलरिटी। ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, और एक ट्रायंगल बनाया मैंने DER। दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो हम एक कंडीशन बोल सकते हैं, ये जो एंगल है, ये जो AB है, AB नॉट इक्वल D, AB जो है D के बराबर नहीं है, BC नॉट इक्वल किया, AC नॉट इक्वल DR। आ रहा है क्या? yes, बट लेकिन ध्यान से देखिएगा, बट समझने वाली बात ये है बेटा, वो एग्जैक्टली दोनों लेंथ में तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं दोनों का रेशो निकालूं, किसका रेशो निकालूं? AB अपॉन DE, लेट सपोज आया K, क्या आया? K। अब मैं रिलेशन निकालूं BC अपॉन ER, रिलेशन क्या आया? K। अब मैं निकालूं AC अपॉन DR, रिलेशन क्या आया? K। यस, मतलब एक बात हमें समझ में आ गई, एग्जैक्टली लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन ये अपॉन ये K ही आ रहा है, ये अपॉन ये K आ रहा है, ये अपॉन ये K आ रहा है। मतलब एक नई चीज हमें समझ में आई
The length are actually not equal, but the ratio of their corresponding sides are equal. The length is not equal, but the ratio of their corresponding sides is equal. So what can I say? हम ये बोल सकते हैं कि AB upon BE equal BC upon ER equal AC upon DR. अरे आया? Yes, sir. Here the length are exactly equal. Here the length are not actually exactly equal. The ratio of corresponding sides, दोनों corresponding sides का ratio equal है. समझ में आई मेरी बात? दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अरे बात सुन रही? Yes, sir. मैंने खाई 2 रोटी, इन्होंने खाई 6 रोटी. मतलब मेरे से कितनी गुना ज्यादा खाई? 2 3 गुना ना. मैंने खाई 2 रोटी, इन्होंने खाई 6, तो 2 3 6, 3 गुना ज्यादा खाई ना. Yes, sir. अब 3 गुना ज्यादा खा रहे हैं. मैंने खाई 3 रोटी, इन्होंने कितनी खाई? 9. हमेशा ही 3 गुना ज्यादा खाएंगे. मैंने खाई 4 रोटी, इन्होंने कितनी खाई? 12. उसी तरीके से समझ में मेरी बात आई? ये जो साइड है इसके किसी रेशो में साइड बड़ी हो रही है. अगर ये इससे 2 टाइम्स है तो ये इससे भी ये क्या है? 2 टाइम्स. इससे भी ये क्या है? 2 टाइम्स. अरे आई बात समझ में? कभी भी नहीं आई समझ में? अच्छे से आए कि नहीं है? अगर मान लो इस साइड से ये साइड 2 टाइम्स है और इस साइड से ये साइड 2 टाइम्स है और इस साइड से ये साइड 2 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स है, तो फिर कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है. अरे कंडीशन तब फॉलो होगा ना जब सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स एक एग्जैक्टली रेशो में हो. मतलब अगर एक इस साइड से ये साइड 2 गुना बड़ी है तो इस साइड से ये साइड भी 2 गुना बड़ी है और इस साइड से ये साइड भी 2 गुना बड़ी है, तो हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल. द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल. दूसरी बात, दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन. सेकंड, एंगल ए किसके बराबर हो? एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल ई, और तीसरा एंगल सी, एंगल आर. तीसरा, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे या इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो सुपरइम्पोज करेगा क्या? नहीं करेगा. करेगा क्या? मतलब नॉट सुपरपोज, नॉट सुपरपोज नहीं कर सके. तो ये कंडीशन है सिमिलरिटीज. किसकी कंडीशन है? सिमिलरिटीज. अब एक कॉमन चीज आप देखिए, बहुत बढ़िया वाली. इस केस में समझने वाली बात क्या है? दोनों का शेप कैसा है? सेम शेप. दोनों की साइज कैसी है? सेम. इस कंडीशन में आइए, दोनों का शेप कैसा है? दोनों की साइज कैसी है? डिफरेंट. तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दो कीवर्ड्स दिए थे ना, 2 कीवर्ड्स दे दिए मैंने, ये जीवन में हमेशा याद रखिएगा. अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात हो तो 2 फिगर विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर. अरे आया क्या? yes, sir. ऐसे 2 ज्योमेट्रिकल फिगर जो सेम शेप और सेम साइज के हो, वो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. एंड 2 ज्योमेट्रिकल फिगर which have the same shape but different size is called as similar figures. उनको हम क्या बोलेंगे? अब इंसान की तुलना कुत्ते से मत करने लग जाए. एक इंसान ले लिया और एक डॉग ले लिया, कुत्ता, और बोल रहे कि ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है. तो इंसान और कुत्ता ना सिमिलर होगा ना कॉन्ग्रुएंट. 5 थ्योरम इसके, 5 थ्योरम इसके, दोनों मिला के 10 थ्योरम है. फिलहाल ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये 10th क्लास में आएगा शायद, इसलिए मैंने आज ही बता दिया कि कल को प्रॉब्लम देर इज, मतलब दोनों का एक ही साथ जन्म हो रहा है. बोथ आर बोर्न एक्चुअली टुगेदर, देयर इज नो एनी डिफरेंस. एक ही चीज है दोनों, सेम शेप सेम साइज, कॉन्ग्रुएंट. सेम साइज डिफरेंट साइज. इसको प्रूव करने के भी 5 तरीके, इसको प्रूव करने के 5-7 तरीके. दोनों तरीके सीख लो, 2 फिगर आते रहे, अप्लाई करते रहो, हो जाएगा. अरे बात सुना गई? एनी डाउट? नो सर. एनी क्यूरी? नो सर. सो दिस इज द ओवर ऑफ माय लेक्चर.
आज का बस इतना ही है, आज का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब कल से जो है ये पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। टुमारो, फ्रॉम टुमारो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, व्हाट विल आई टीच।